चैतन्य। बहुत घना सुख पाई हेली, भवन में रंग बरसे, में रंग बरसे। निर्बल तंत का भवन बना है, उजाला गजब का दर्श है। पले भर का व्यसन नाही, शहनाई प्रेम की बाजा। अंतरकाक्ष में गुप्त विश्रामा, समेरा सांझ नहीं दर्श। आनंद अमृत छक छक पिया, मनवा फिर क्यों तरस। एक सत चैतन्य सब घट माही, घुल मिल ज्ञान उपजे। बहुत घना सुख पाई हेली, भवन में रंग बरसे। आदमी सुख चाहता है, सुरक्षा चाहता है, उसे कुछ ऐसा मिल जाए कि सदा वास्ते सुख रहे, सदा वास्ते सुरक्षा मिल जाए। हर एक आदमी की करीब करीब ये इच्छा है। कौन है जो सुख ना चाहता हो? कौन है जो सुरक्षा ना चाहता हो, बचाव ना चाहता हो? सभी चाहते हैं। इसके लिए ज्यादातर लोग बाहर कोशिश करते हैं कि बाहर से, जगत से सुख मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए। कोई कोई ऐसा भी है जो भीतर से सुख चाहता है, भीतर से सुरक्षा चाहता है। ये कोई कोई होता है। आदमी समझो देड़ी में खड़ा है। देड़ी में खड़े का क्या मतलब? बाहर और भीतर के बीच में खड़ा है। बाहर को देखे तो बाहर है, भीतर को झांके तो अंदर है। बस उसकी ये स्थिति है कि वो देड़ी में खड़ा है। देड़ी में खड़ा है, वो बाहर जाकर के भी कोशिश कर सकता है सुख की, सुरक्षा की। अंदर जाके भी कर सकता है। बाहर तो अगर उसका मन लगता है तो सुख सुरक्षा नहीं मिलेगी। अंदर को अगर झांक लिया, अंदर की ओर मुड़ गया, तो समझो उसको सुख सुरक्षा मिल भी सकती है। बाहर क्या देखे, बाहर सोग ही सोग। परमानंद घट के भीतर क्यों न लगावा योग। तो बाहर कितनी कोशिश कर लो आप, कितनी सुरक्षा कर लो, कितने बड़े बड़े मकान बना लो, कितने सुंदर सुंदर बना लो, कितना धन दौलत कमा लो, मान सम्मान कमा लो, जो चाहिए सब इकट्ठा कर लो, सब सुख सुविधाएं, लेकिन मन को चैन नहीं मिलेगी। चैन कुछ का कुछ और चाहता रहेगा। मन का लक्षण ही ये है, उसको मिलता जाता है, वो उसमें सब्र नहीं करता, उसे आगे आगे दौड़ता है। झोली आकाश जैसी है, बिल्कुल फटी हुई है। कुछ डालो
मन की झोली में और नीचे से निकल जाएगा। कामना इच्छा भर नहीं सकती। ये चरित्र है मन का। तो ये भवन में रंग बरस है, ये सखी भवन में रंग बरस है। निर्मल तंत्र का भवन बना है, उजाला गजब का दर्श है। ये भवन क्या है? ये भवन आपका शरीर ही है। बहुत बढ़िया भवन है, जिंदा जिंदा भवन है। इसको ही मैं भवन बोलता हूँ जिसमें तुम रहते हो। ये शरीर है तुम्हारा, जिंदा भवन है। बाहर के भवन तो ईंट पत्थरों के हैं, ये जिंदा है। इसके अंदर आप रहते हो, इसी के अंदर वो सुख आपको मिल सकता है। बहुत घना सुख पाई दिल्ली। भवन में रंग बरसे, लेकिन ये रंग कैसे बरसेगा? ऐसे तो बरसे नहींगा कि आपकी मन की वृत्ति बाहर लगी रहे। सारा जोड़ तोड़ बाहर से करते रहो, थोड़ा सा बैक भी कर जाओ, थोड़ा सा अपने ऊपर भी पलट जाओ। जैसा कि दिहाड़ी में खड़े हो, अंदर कमरे में भी चले जाओ, बाहर ही बाहर कितने ना भटको। तो कुछ अपने से जुड़ोगे, कुछ ध्यान करोगे, भजन करोगे, नेम टेम से तुम अपने अंदर जा सकते हो और उस सुख को पा सकते हो। दो दोस्त थे, मित्र। एक मित्र ने दूसरे मित्र को गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट कैसा था? एक डिब्बा था, बहुत सुंदर था, ऊपर से सजा हुआ। ऐसा था जैसा कि पता नहीं इसके अंदर क्या है। कुछ नहीं बताया अंदर क्या है, बस वो डिब्बा उसको भेंट कर दिया। भेंट कर दिया तो मित्र ने खोला डब्बा, भीतर एक और डिब्बा मिल गया। डिब्बे में डिब्बा मिल गया, वो भी इतना ही सुंदर, बहुत बढ़िया बनावट में, जैसा कि इसके अंदर बहुत कुछ है। फिर बड़ा हौसले से उस डिब्बे को भी खोला, दूसरे डिब्बे को भी खोला जो डिब्बे में मिला था। उस डिब्बे में भी एक डिब्बा मिला, वो डिब्बा भी ऐसा ही सुंदर है, बहुत बढ़िया, जैसा कि इसके अंदर कुछ मिल जाएगा। आशा है ना मिलने की, आशा लगी रही कि गिफ्ट दिया है, कुछ तो होगा। फिर एक और उसको खोल दिया, जो मिला था उसके अंदर फिर एक और डिब्बा मिला, फिर उसी के अंदर एक डिब्बा वैसा ही सुंदर। अब ये डिब्बे की श्रृंखला है, चलती रही, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, रो खोलता गया। आखिरी डिब्बा भी आ गया। आखिरी डिब्बे में खोला तो कुछ ना मिला, खाली। इतने सुंदर सुंदर डिब्बे, इतनी मेहनत खोलने की आखिर में एक डिब्बा मिला, वो भी खाली। अब वही बात होगी, जैसा चोंच मारे तो रुई निकले, कुछ खाने का ना निकले। ऐसा ही आखिरी डिब्बा उसको मिला। सिर धुन पछताया, अरे कुछ नहीं इसमें, तो मेहनत बेकार गई। अब उसने अपने मित्र से पूछा कि ये क्या गिफ्ट दिया भाई, इसमें तो कुछ नहीं मिला। कहने लगा ये गिफ्ट नहीं, एक शिक्षा है। कि शिक्षा क्यों है?
कि तो इस जगत से इतना जुड़ा है कि सब कुछ को भूल गया, अपने आप को भूल गया। इससे बड़ी भूल नहीं होती। मुझे तो जगाने के लिए तेरे को ये भेंट की थी कि तू जाग जाए, कि बाहर इन कामनाओं वासनाओं के डिब्बों में कुछ नहीं है, खाली हैं सब। सुंदर लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, डिब्बों में डिब्बे मिल जाते हैं। एक कामना के बाद दूसरी, दूसरी कामना के बाद तीसरी, तीसरी चौथी, अंत में कामना भरने में नहीं आती, वही खाली की खाली। तो ये जगत की प्रतीक तेरे पास भेजा था, इसका अंत यही है जैसे अगले डिब्बे का होता है। समझ गए होगे इस बात से तो, कि कितना कुछ करो इस संसार के लिए, कितनी मेहनत करो, कितनी कामनाएं वासनाएं करो, अपने आप को भूल कर। मैं ये नहीं कहता कि तुम संसार के लिए कोई चेष्टा ना करो, काम नहीं चलेगा इसके बगैर, लेकिन मैं कहता हूँ कि खुद का अगर भूल गए तो इसमें आखिरी डिब्बा भी आना है, खाली मिलेगा। न तुम हो न धन है, दोनों ओर से खाली हो, आत्मा की ओर भी खाली और जगत की ओर भी खाली। तो थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। इस तरह से खाली सत्संग सुनने से कुछ ना होगा। सत्संग सुनने का फायदा जो है, जो थोड़ा बैठ के तुम समझो, तुम्हारी समझ में बात आ जाए, उसके अनुसार चलो तो फायदा है। यूं तो सत्संग सुनते रहते हैं, प्रवचन सुनते रहते हैं, थोड़ी ही देर का है ये प्रवचन, प्रवचन खत्म हो जाता है, फिर वही घर है, वही बच्चे हैं, वही सब कुछ है, वही धंधा है, वही खाना पीना है, विषय भोग है, फिर उसमें घुल मिल जाओगे। ये तो थोड़ी सी देर का है। सोचो, विचारो, कई और बात पर अमल करो तो सत्संग फिर अखंड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर का रहेगा और फिर ना रहेगा। अब मैंने बता दिया कुछ कि इस बात पर अमल कर लो, उस पर अमल भी कर लो। तुम्हारे भीतर आत्मा है, वो सत्य है, उसका पालन कर लो। सही सत्संग यही है। ये सत्संग तो इसीलिए होता है, तुमको उस सत्य से, उस आत्मा से जोड़ने के लिए। जुड़ गए तो काम बन गया, ना जुड़े तो काम नहीं बनेगा। मन से जुड़ गए तो बात नहीं बनेगी, अहंकार से, स्वार्थ से जुड़ गए तो नहीं बनेगी। अज्ञान बना रहेगा, अज्ञान बना रहेगा तो सब कुछ तुम्हारे साथ बना रहेगा, जो तुमको सुख दे सकता है न सुरक्षा दे सकता। एक और बात के लिए एक और समझाऊं, एक और छोटी सी कहानी है, इनके जरिए जल्दी समझते हैं। सीधी बात बताऊं, बात बनती नहीं। एक घटना से बता दूं तो घटना को आदमी ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी वैसे तो झूठी होती हैं सारी, लेकिन उनमें मतलब की बात होती है। कोई भाव, कोई विचार दर्शाया जाता है, कोई सत्य दर्शाया जाता है। कहानी को तो सत्य ना मानो, उसमें क्या दर्शाया गया उसको पकड़ लो। एक बहुत गरीब आदमी वो लकड़हारा था, लकड़ी काट के अपना गुजारा करता था। तो डेली जंगल में जाता, लकड़ी काटता, लकड़ी लाता और बेच के अपनी रोजी रोटी कमा लेता। जाते जाते वो उस फकीर के पास बैठ गया। फकीर ने पूछा कि भाई क्या करता है? कि लकड़हारा हूँ जी, लकड़ी लाता हूँ, बेचता हूँ, गुजारा करता हूँ। कहने लगा तेरे को मैं एक कीमती पेड़ बता देता हूँ, उसकी थोड़ी सी लकड़ी ले आएगा तो वो काफी है। लकड़ियों के बरोटे लाने की जरूरत नहीं है, बोझ मरने की जरूरत नहीं है। 2-4 लकड़ी ले आना और तेरा काम चल जाएगा। तो कहने लगा वो कौन सा पेड़ है? कि पेड़ है वो थोड़ा सा गहरे जंगल में, वो चंदन का पेड़ है। तो चंदन के पेड़ की लकड़ी महंगी होती है, 2-4 लकड़ियों में तेरा काम चल जाएगा।
तो वहां से लकड़ी ले आकर और बेच ले और अपना गुजारा कर ले, लेकिन जंगल में थोड़ा गहरे जाना होगा। वो जंगल में थोड़ा गहरा गया तो चंदन के पेड़ से महक आती है। उन्हें पहचान लिया कि यही पेड़ है। तो उसने 2-4 लकड़ी अपनी काटी ले आया, बेची और अपना पैसे कमा लिए। तो अगले दिन फिर जंगल में आया। उसने समझा कि फकीर के पास बैठना तो ठीक है, क्या पता कोई और बात बता दे और अच्छा कोई गुजारा चल जाए। जो लकड़ी काटने के लिए चंदन का पेड़ था उसको मिल गया। उसके बजाय वो कुछ और भी चाहने लगा कि कुछ और तरह से कोई अच्छा गुजारा मिल जाए, और भी बता सकता है ये फकीर कुछ का कुछ। तो फकीर के पास फिर बैठ गया तो भाई फकीर ने पूछा कैसा रहा, कि ठीक रहा। लकड़हारे ने पूछे क्या गुरुजी और कुछ नहीं है इससे आगे? कहने लगा है कि वो क्या है, आगे के खान है, चांदी की खान है, वहां चांदी के सिक्के हैं। उस पेड़ से थोड़ा सा आगे चला जा, वहां चांदी की खान है, वहां चांदी के सिक्के हैं। अपना सिक्के उठा लाना सीधे और बाजार में बेच देना और अपना जो है गुजारा कर लेना। तो आगे गया, उसने वो चांदी की खान मिल गई, वहां से सिक्के ले आया, बाजार में गया और पैसे बनवा लिए। फिर अगले दिन फिर उसके मन में आ गई कि फकीर तो बहुत कुछ जानता है, आगे से आगे खजाना तो और भी बता सकता है। ये मन की तासीर भी बता रहा हूं मैं साथ साथ में, कि जो बता दिया उससे भरा नहीं, आगे से आगे और भी चाहता है। कहाँ लकड़ी काटता था, अब वो आगे बढ़ने लग गया, इच्छा चालू हो गई। फिर बैठ गया, जाकर के एक दिन जाता जाता फकीर से पूछा क्या महाराज और कुछ आगे नहीं है? हाँ भाई आगे भी है, वो सोने की खान है। वो सोने की खान में गया, वहां से सोना ले आया तो सोना को दुकान पर देख अपना पैसे ले लिए। तो अगले दिन फिर गया, उसको लोभ सा हो गया, आगे से आगे फिर फकीर के पास बैठ गया। कहने लगा जी आगे और कुछ नहीं है क्या? ये डिब्बे बता रहा हूं मैं, डिब्बे तो मिल जाते हैं लेकिन फिर वो खाली हो जाते हैं, अगले डिब्बे के लिए फिर चलता है। डिब्बा भरा हुआ जब माना जाएगा जब उसमें कुछ संतुष्टि आ जाए, कुछ मिल जाए संतुष्टि नहीं आती तो डिब्बा खाली है। तो कहने लगे आगे भी है भाई। आगे क्या है? हीरों की खान है, मोतियों की खान है, वहां चला जा। वहां चला गया, हीरे मोती उसको मिल गए, ले आया, बेच के अपना पैसे ले लिए और गुजारा करने लगे अच्छी तरह से। अब पैसे इतने हो गए उसके पास कि वो सपने लेने लग गए, अब क्या क्या करूं। ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो आदमी सपने लेने पर लगता है कि वो कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। महल बना लिया जैसे राजाओं का महल होता है, रुपयों की तो कमी नहीं, सब गुजारा, धन दौलत महल सब कुछ बराबर आया। लेकिन ये बराबर आया तो कुछ ना रहा। कुछ समय के बाद उन्हें देखा इधर उधर कि मैं धनी तो जरूर हूं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे से बड़े धनी तो और भी बहुत ज्यादा हैं, बड़े बड़े सेठ हैं। अब मैं उन बड़ों में मिलने की उसकी वो तमन्ना जागृत होगी कि मैं भी कैसे बड़ा बनूं। तो आदमी के पास सब कुछ हो जाता है, गुजारे लायक हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, उसके पीछे ये अहंकार भी जागृत हो जाता है। अब अहंकार को कौन भरे? तो उसके मन में आ गई है तो सब कुछ, लेकिन मेरे से बड़े तो और भी सेठ हैं, मैं भी बड़ा कैसे हो जाऊं। इस बात को लेकर के फिर वो फकीर के पास जा बैठा, हो सकता है इससे आगे कुछ हो कि महाराज बात तो सारी हो गई, लेकिन मेरे बड़े तो बहुत सेठ हैं, मैं भी उनसे बड़ा होना चाहता हूं कि सब मेरा नाम जाने, मेरे को भी सेठ बोले।
ऐसी कोई जुगत बता आगे। कहने लगे आगे भी है भाई ऐसी जुगत तो करता हो तो, कि कैसे, कि वो तो मैं नहीं बताऊंगा, तो जंगल में थोड़ा सा और गहरे चला जा, वहां आपको एक साधु मिलेगा, वो साधु आपको ये जुगत बता देगा कि आगे से आगे तुम कैसे बड़ा होता चला जाए, औरों से बड़ा हो जाए, तेरे अहंकार की पूर्ति हो जाए। जो डिब्बा मिला था वो धन दौलत का, हीरे जवाहरात का हो गया ना खाली, उससे उसका मन नहीं भरा। मन नहीं भरा तो खाली है। मन भरेगा तभी कुछ है, ना भरे तो कुछ नहीं। मन खाली होता है तो सब कुछ खाली हो जाता है, लेकिन मन खाली हो ही जाता है। ये मन की बात है। बाहर की चीजों से मन नहीं भरता हमेशा, फिर खाली हो जाता है, फिर खाली हो जाता है, फिर खाली हो जाता है। तो उसने जाके उस साधु को बात बताई कि इसी तरह से मैं गरीब था, ऐसा विश्वास मेरे साथ ये हुआ, सारी कहानी बता दी। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो जाए कि मैं औरों से बड़ा हो जाऊं। कहने लगा है वो भी, लेकिन बताओ क्या है। वो भी है, इससे आगे है, इससे पीछे भी है। वो धन जहाँ है, वो खजाना जहाँ है, वो तो वही है जो तेरी दौड़ से पहले था। यानी तुम गरीब था, तूने इतना संघर्ष किया, ये सब पा लिया, अरे तुझे संतुष्टि नहीं है, लेकिन वो खजाना तो वही है जहाँ से तुम शुरू हुआ था। इस धन माया से पहले ही था वो तो, इस धन माया के बाद भी वही है, इस धन माया के पहले भी वही है। कि क्या मतलब? जब तुम गरीब था तो इसका मतलब है तू ही है वो खजाना, जो तू खजाना खोजने के लिए चला, ये खोजने वाला ही खजाना है। तो इस धन दौलत से पहले भी था और बाद में भी है। वो खजाना तू ही है अगर खोजा जाता हो तो। अब धन दौलत से उसका मन नहीं भरा, तो फकीर ने बताया मन कहाँ से भरेगा? तेरे से ही भरेगा। अपने को ही खोद ले। वो धन दौलत की दौड़ से पहले भी थी वो खजाना, और वो बाद में भी है, लेकिन पहले जो खजाना था वो तूने खोजना होगा। वापिस लौट जा और अपने आप को खोद ले, ताकि तेरे को संतुष्टि मिल जा, ताकि तेरे को वो डिब्बा मिल जाए जिसमें परमानंद है। तो क्या किया उसने कि महाराज फिर ये तो सब फजूल है, मैंने अपने आप को ही खोदना था, तो उस महाराज जी ने पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि भ्रम भी तो तोड़ना था, कि कुछ नहीं है। पहले ही तेरे को बता दे, तेरा भ्रम नहीं टूटता। तेरे को ये वहम रहता कि सब कुछ मन भर जाता है, लेकिन तेरा मन तो अब भी नहीं भरा। मन तो भरेगा तेरे से ही, कि अपनी निजी आत्मा से योग कर, ले ले खुदाड़ी, एक खुदाड़ी ले ले और खुद अपने आप को ध्यान की खुदाड़ी ले ले, सुमरण की खुदाड़ी ले ले, सेवा की खुदाड़ी ले ले, सत्संग की खुदाड़ी ले ले, चिंतन की खुदाड़ी ले ले, पालन की खुदाड़ी ले ले। जब खोदने लगेगा अपने आप को तो वो भंडार तेरे को मिल जाएगा। जब भवन में रंग बरसे, समझते हो ना, सखी बहुत घनी सुख पाई, भवन में रंग बरसे। भवन में रंग जब बरसेगा, जब इस संसार की ओर से पेटा भर जाएगा और अपने आप को खोदने लग जाओगे, और खोद खाद के अपनी आत्मा तक पहुंच जाओगे। ये कह तो मैं भी रहा हूं, सुन तो तुम भी रहे हो, लेकिन मामला बड़ा कठिन है। कोई नहीं करेगा, वहम फिर भी रहेगा कि बाहर से हम संतुष्ट हो जाएं। बाहर से तुम्हारे काम चल सकते हैं, जीवन के संतुष्ट नहीं हो सकते। समझते हो ना? काम चलाने के लिए कुछ भी करो, लेकिन संतुष्टि अगर ढूंढनी है तो अपने भीतर से ढूंढ लो। थोड़ा सा आत्मा के पास भी बैठ लो, अपने पास भी बैठ लो। तो निर्मल तंत्र का भवन बना है, उजाला गजब का दर्श है। ये मैंने बता दिया, ये सारी प्रकृति है, ये निर्मल तंत्र है। ये किसी प्रकार का भी इसमें दोष नहीं है इस प्रकृति में, ये बिल्कुल निर्मल है अपने आप में। चाहे इसको माया कह करके इसको गाली दी है, लेकिन ये माया नहीं है।
माया का शब्द ये नहीं है कि ये गलत है, ये तुमने ठग लेगी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें दुख देगी। माया का ऐसा अर्थ लेते तो गलत है। माया का आप कह सकते हो, माया का कि माया है कह सकते हो, लेकिन माया ऐसी नहीं है जैसी समझते हो। बड़ी निर्मल है, पवित्र है ये प्रकृति, इसे मैं ठीक योग कराओ। इस प्रकृति से ही तुम्हारा शरीर बना है। सारी जो बाहर देखते हैं आपने, ये जमीन है, आकाश है, जल है, पानी है, गर्मी है, वायु है, शीत है, तो सारी चीज से मिलकर के अपना ये भवन बना है, आपका शरीर बना है। इसी में उजाला दर्श है। जब तुम ध्यान करो तो उजाला दर्श है। इस उजाले का अर्थ तुम ले सकते हो दो ढंग से। एक तो उजाले का अर्थ है रोशनी, एक उजाले का अर्थ है हंस। हंस जैसे ये रोशनी दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है, ध्यान में ऐसा भी प्रकाश आ जाता है, रोशनी आ जाती है। एक तो ये प्रकाश है, ये उजाला दर्श है। दूसरा उजाला है हंस का। हंस का उजाला इस रोशनी से गहरा है, लेकिन हंस का उजाला जो वो दिखाई नहीं देता। बिना चमक एक चंद्र ने देखा, सूरज नजर नहीं आया, ये तो उजाला पूर्ण हंस का बिना समझे सब समझ पाया। वो जो हंस का उजाला है ये दिखाई तो नहीं देता है, इसमें कोई चमक नहीं होती है, लेकिन गहरे से गहरा यही होता है। तुम्हारे अंदर हंस आ जाए, हंस जागृत हो जाए, फिर तुम सारी चीजों को सीधा ही परखने लग जाओगे। जांच तौल चिंतन अनुमान नहीं करने पड़ेंगे। हंस की लाइट ऐसी है, तुमको एक साथ ही सारी चीज दिखाई दे सकती है। माना कि आपके घर की लाइट चली गई है और आप बैठे हैं कि ये चीज की जरूरत पड़ जाती है आपको, वो चीज को ढूंढने के लिए आप उठते हैं और वो चीज आपको जल्दी नहीं मिलती है, चाहे पास में हो, इधर उधर हाथ लगाते हो, अंताजे से यही मिल जाए वही मिल जाए, माना कि फोन आपके पास नहीं, फोन ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा होते होते माना अचानक लाइट आ गई, लाइट आ गई, फोन तो पास ही था। अब उसको टटोलने की, देखने की, ढूंढने की कोशिश नहीं करती, लाइट आई और सीधा दिखाई दे दिया आपको। बस ये हंस ऐसा ही है, सीधी लाइट आती है, चीजें दिखाई देने लग जाती हैं, आनंद हो जाता है। फिर तुम आनंद हो गया तुम्हारा, अब तुम अपने आप जज करने लग गए, चीजों का आप परखने लग गए, किसी की जरूरत ना रही। तुमको कोई बोध हो, जखड़ुआ मिल गया, बस उसमें रखते ही हंस के तखड़ुए में वो चीज परखी जाएगी। यही मतलब है। जहां से ये चीज शुरू हो जाती है वहां जो है आत्म गुरु शुरू हो जाता है, यानी गुरु शुरू हो जाता है। बस इतना कर लो, ये हंस का उजाला आपको मिल जाए तो काम आपका चल जाए, आप सुखी हो जाओगे। आप गलतियां नहीं कर सकोगे, किसी को दुख नहीं दे सकोगे, अहंकार नहीं कर सकोगे, स्वार्थ नहीं कर सकोगे, क्योंकि हंस से तुम्हारे पास पता चल जाएगा कि ये गलत है, ऐसा करूंगा तो ये गलत है, फिर नहीं करोगे। लेकिन बार बार कर जाते हो, पता भी चल जाता है, अभी पूरा ज्ञान नहीं है उस चीज का, अभी पूरा होश नहीं है, अभी होश के साथ संकल्प नहीं है। तो होश आ जाए, सत्संग का मतलब ये है कि सत्संग से तुमको होश आ जाए, आत्मा से योग हो जाए आपका। पल भर का विसरण नाही, सेनाई प्रेम की बाज्य। पल भर का पल भर का विसरण नहीं। पल भर का विसरण का मतलब है कि तुम थोड़ी सी देर भी अपने आप से दूर नहीं हटोगे। तुम्हें नित्य मीत मिल गया है, प्यारा मिल गया है। जब प्यारा मिल जाए तो वही शहनाई बाजती है प्रेम की। शादी होने से पहले शहनाई बजाते हैं ना लोग, ये बाजे बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, लेकिन वैसी शहनाई वो सुनाई नहीं देगी। तुम्हारे से मिलाप होगा तो शहनाई जो है आपको सुनाई नहीं देगी, आनंद बहुत होगा। समझते ना? वो शहनाई हो सकता है आपके अंदर कोई आवाज होने लग जाए, उस आवाज को सुनने लग जाए। पल भर का विसरण आए। पल भर का विसरण का अर्थ ये नहीं है कि तुम जरा सा भी संसार से नहीं जुड़ोगे, तुम लगातार अपने से ही जुड़े रहोगे। इसका मतलब ये है कि तुम पल भर भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलोगे।
पल भर भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलोगे, अपने रास्ते से नहीं भटकोगे। यही मतलब है बस, पल भर का बिछड़ना है। अगर तुम संसार से मिलके जीवन में सारा काम काज चिंतन संसार से जुड़ गया तो बिसर गए। अगर नहीं जुड़ते हो, आत्मा से जुड़े रहते हो, काम काज भी करते रहते हो, ये तुम्हारा बिसरण नहीं होगा। पल भर का बिसरण नहीं। प्रेम की सेनाई बाजेगी, आनंद की सेनाई बाजेगी। सबके साथ प्रेम से प्यार से रहोगे, अपनी आत्मा को भी मित्र बना लोगे, सभी को मित्र बना लोगे। ये याद रखना, जो अपनी आत्मा का मित्र बन जाता है वो सभी का मित्र बन जाता है, क्योंकि वही आत्मा सभी के अंदर है। द्वेष तुम्हारे जो चले जाएंगे, केवल एक प्रेम रह जाएगा सबके साथ। एकपन का नाम प्रेम है। प्रेम ये नहीं है, शारीरिक योग का नाम प्रेम नहीं है कि वीर मर्द का जो योग है यही प्रेम है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है एकपन। सबके साथ तुम्हारा प्रेम हो जाओ, हर एक चीज से तुम्हारा प्रेम हो जाओ, एकपन हो जाए। कैसे कोई सुखी रहे, कैसे किसकी सेवा कर सको, समझो, किसी को संतुष्ट कर सको, तो दूसरे के लिए तुम्हारा जीवन बन जाता है, तो समझो वो तुम्हारा प्रेम होगा। ये प्रेम की सेनाई बाजेगी, फिर आनंद होगा भीतर में। तो अंतर कक्ष में गुप्त विश्राम, अंतर कक्ष में गुप्त विश्राम, जहाँ सांझ सुबह सांझ नहीं दर्शे। ये अंतर कक्ष क्या है? ये अंतर कक्ष वही है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जैसे तुम देहली में खड़े हो, भीतर की ओर तो कमरा है और बाहर की ओर ये संसार है। भीतर की ओर जो कमरा है, तुम अगर उल्ट के उसमें तो चले गए, वो भीतर का कक्ष है, कमरा, भीतर का कमरा। अंदर का कमरा है, वहाँ सुबह सांझ नहीं दर्शे। तुम ध्यान में इतने गहरे चले जाओगे, तुम्हें ये बाहर का आभास नहीं होगा कि कहाँ सूर्य निकल रहा है, कहाँ छुप रहा है। ये बाहर की चीजें आपको वहाँ महसूस नहीं होंगी। केवल तुम गुप्त रूप में वहाँ विश्राम करोगे। विश्राम, एक तो शरीर का विश्राम होता है, वो मन का विश्राम होगा। जब मन का विश्राम पूरा हो जाता है तो समझो तुम्हारी, जिसको समाधि बोलते हैं, वो समाधि होती है। वो जागृत में भी हो सकती है और वो शरीर से हटके भी हो सकती है। लेकिन जागृत में जो समाधि है वो मन में आराम का मतलब बाहर की वही कामनाएं वासनाएं तो दूर हटा दो। अपना बेशक से काम धंधा करते रहो, लेकिन उनके साथ जुड़े रहो, आत्मा के साथ। ये थोड़ा सा साधना की बात है। सवेरा सांझ नहीं दर्शे। नानक भी कहता है इसके बारे में कि तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाध में नई सांझ नहीं भोर। समझते हो ना? सुन समाध में नई सांझ है, नई भोर है। तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर, ये ध्यान की विधि है। एक तो कि आंखें भी बंद, मुंह भी बंद, कान भी बंद, और अंदर जाकर के तुम अपना थोड़ा शांत हो तो सुनो अनहद टंकोर। अनहद टंकोर का मतलब एक शब्द होता है, नाद होता है, उसको सुनो। उसको सुनते सुनते समाधि आ जाएगी। जहाँ भी जो सांझ नहीं भोर, ना तो वह सांझ है ना वो सुबेरा है, बस एक जैसी अवस्था, शांत। जैसे सूर्य छिप जाता है, छिपते समय की होती है ना अवस्था, न रात होती है ना दिन होता है, ऐसी अवस्था इसको संध्या अवस्था बोलते हैं। ऐसी अवस्था तुम्हें समाधि में हो सकती है। आनंद अमृत छक छक पिया, मन हुआ फिर क्यों दर्शे। आनंद अमृत, एक आनंद ऐसी चीज है जो किसी बाहर की इंद्री का विषय नहीं है। न नाक का विषय है, न आँख का विषय है, न नाक का विषय है, न जीभ का विषय, न स्पर्श का विषय है। ये बिना इंद्रियों के भोगा जाता है। ये आनंद भीतर का है। इन इंद्रियों से परे जाकर के तुम स्थित हो गए आत्मा में, तो वहाँ ये मिलेगा। वहाँ इंद्रिया नहीं है कि तुम भोग सको, लेकिन भोग तो फिर भी लेते हो। वहाँ चेतनता है, अति इंद्रिय है वहाँ एक, उसके द्वारा तुम उसको भोग सकते हो आनंद को, लेकिन वो तुम्हारी आनंद का आत्मा का स्वाद है। बिन आवाज एक संगीत सुनिया, साज नजर नहीं आया। बिन आवाज एक संगीत सुनिया, साज नजर नहीं आया। ये तो संगीत परम आनंद का, बिना इंद्रियां भोग पाया। ये एक ऐसी चीज है जो बिना इंद्रियों के आप भोग सकते हो। बाकी चीजों को तो आपको इंद्रियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक जो है ये
एक निराधार आनंद है, इंद्री के आधार पर नहीं है, वस्तु के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर नहीं है। बस होना है तो अपना स्थिर होना है, केवल स्थिर, कुछ नहीं करना, बस ठहर जाना है। जैसे चलते चलते तुम ठहर गए चलते चलते तो आराम सा हो गया। बस ये मन का आराम आपने करना, ये कर लिया करो। इसके लिए थोड़ा सा जो जिसके पास भजन है, ध्यान है, वो नित्य नेम उसका पालन कर ले। या किसी किसी के पास है नाम, कुछ के पास होगा, कुछ के पास नहीं होगा। ध्यान की विधि डेली नित्य नेम से ऐसा कर लिया करो, फिर जो आनंद अमृत छक पियोगे। यही एक ऐसी चीज है जो मन को छिका सकती है। भीतर का आनंद, भीतर का सुख केवल छिका सकता है, और संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो मन को छिका सके। आत्मा का आनंद इसको छिका सकता है। फिर ये कोई कामना वासना नहीं करेगा। बस इतना कर लो तुम, डेली अपना भजन कर लिया करो, ध्यान कर लिया करो, सुमन कर लिया करो। सुमन तो ऐसी चीज है तुम चलते फिरते कर सकते हो, काम करते चल सकते हो। एक बड़ा आसान तरीका है वर्तमान में रहने का, सुमरण। सुमन करोगे तो वर्तमान में रहोगे, ना तुम भविष्य में जाओगे, ना भूत में जाओगे, ना किसी मित्र प्यारे के पास भी तुम्हारा मन जुड़ेगा। सुमन करोगे तो बड़ी आत्मा में रहोगे। बस यही मोटी बात है। सुमन बहुत अच्छा तरीका है आत्मा में टिके रहने का, वर्तमान में रहने का। इसका अभ्यास कर लिया करो, चलते फिरते खाते पीते सुमन कर लिया करो, उठे बैठे हम उसी ठिकाने। तो ये इतना सत्संग मैंने आपको सुना दिया। इसमें कोई आपको बात समझ में आए, पल्ले पड़े, तो उसको दान कर लेना। ये भाई है, हर साल यहाँ सत्संग करवा लेता है। 2-4 जो है यहाँ बैठ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो अमल करें तो सत्संग का फायदा होगा। ठीक है, फिर भवन में रंग बरसे। सत चैतन्य।